जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। आज आपको झटपट सी एकदम 1 मिनट वाली स्टोरी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गरीब ब्राह्मण था एक नगर में। वो अपनी जमा पूंजी जो भी था उसमें से थोड़ा बहुत एक सेठ जी के पास जमा करता था, पर बिना किसी लिखा पढ़ी के। वो ये पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करता था कि एक दिन जब समय आएगा उसकी बेटी की शादी के लिए तो उसके ऊपर उतना बोझ नहीं रहेगा खर्चे का, क्योंकि पैसे तो वहाँ जमा होंगे। तो समय बीता, समय के साथ उसकी बेटी बड़ी हुई और वो अपने वो जमा किए हुए पैसे लेने सेठ जी के पास पहुंच गया। सेठ जी से बताया कि अब मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और मुझे अपने जमा किए हुए पैसे आपसे वापस चाहिए। सेठ जी ने पैसे देना तो दूर की बात है, उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया कि तुम भाई कौन हो, मैं तो पहचानता तक नहीं तुम्हें। अब ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खसक गई। उसने सोचा कि अब क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, किससे बोलूं। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और वो रोता बिलखता राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा को अपनी सारी व्यथा सुनाई, सारी बात बताई कि क्या हुआ था और कैसे उसने इतने सालों से अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा उस सेठ के पास जमा किया था कि जिस दिन उसकी बेटी की शादी होगी वो उस दिन लेगा उनसे और फिर खर्चे में थोड़ी मदद हो जाएगी। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम अगले दिन सुबह जब मेरी सवारी नगर भ्रमण के लिए निकलेगी तो तुम मुझे सेठ के घर के पहले वाले नुक्कड़ पे मिल जाना। गरीब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। और अगले दिन सुबह योजना अनुसार जो भी योजना बनी हुई थी उसी प्रकार से राजा को वो ब्राह्मण पहले नुक्कड़ पे, सेठ के घर के पहले नुक्कड़ पे मिल गया। राजा ने उस ब्राह्मण को अपने साथ अपने रथ पे बिठा लिया और सेठ के घर से होते हुए और बस अगले ही नुक्कड़ पे उतार दिया। सेठ ने ब्राह्मण को राजा के साथ बैठे हुए देखा। अब उसे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये राजा के बहुत समीप हो या राजा का कोई मित्र हो और ये राजा से सारी बात बता दे और फिर मुझे सजा हो जाए। अब इस डर से सेठ ने ब्राह्मण के वो सारे पैसे लिए और सेठ के घर गया और ब्याज सहित, वो पैसे ही, मूलधन ही नहीं, ब्याज के साथ उसको वो सारे पैसे उस ब्राह्मण को सेठ जी ने दे दिया। और जब सेठ ने दे दिया तो गरीब ब्राह्मण ने वो पैसे हाथ में लेके सोचा कि एक राजा के साथ कुछ पल का सानिध्य मुझे इस समस्या से निदान दिला दिया। तो आप सोचो, जो मालिक है इस दुनिया का, जो इस दुनिया का राजा है, जो इस पूरे संसार का राजा है, अगर हम उसके सानिध्य में हमेशा रहें, उसके साथ हमेशा रहें, तो हमें कितने कितने बड़े भवसागरों से पार हो जाएंगे हम। तो ये ताकत है हमारे भगवान में और ये ताकत है एक समर्थ में। तो इसमें विश्वास रखिए, अपने भगवान में विश्वास रखिए। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।